तो स्वागत है आप सबका हमारे आगे की वीडियो में। हम वीडियो के इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। फिर से हाजिर है लेकर आपको वीडियो का अगला भाग। और आज की वीडियो में बताएंगे क्या है मांडल क्षेत्र और क्या है मांडव ऋषि से जुड़ी रोचक कहानी और क्या कहती है किंवदंती और क्यों चढ़ा दिया गया मांडव ऋषि को सूली पर। हाँ, सूली पर। आखिर क्या की थी उन्होंने गलती और कारण क्या था इसका और क्यों भिड़ गए मांडव ऋषि धर्मराज से। जी हाँ, मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया। आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी साथियों। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मांडव क्षेत्र से। तो मांडल क्षेत्र हमारा स्थापित है विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में। मांडल क्षेत्र फैला हुआ है वर्तमान राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नेपाल तक। इसी को पुराणों में मांडल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी मांडल क्षेत्र में मांडव ऋषि ने घनघोर तपस्याएं की। रोचक बात, उन्होंने किसी एक जगह तपस्या नहीं की अपितु इसके भिन्न भिन्न जगहों पर तपस्याएं की हैं। आइए अब जानते हैं क्या है मांडव ऋषि से जुड़ी किंवदंती और क्यों चढ़ाया गया इनको सूली पर। आखिर क्या हुआ था इनसे गलती, जो रोचक बात है ना। तो यह धर्मराज से भिड़ गए मांडव ऋषि की। भैया तुमने मुझे क्यों सूली पे चढ़वाया, सारी गलती तुम्हारी है। आखिर धर्मराज ने क्या गलती की। मांडव ऋषि गए भिड़ गए धर्मराज से, भैया हमको काहे सूली पे चढ़ा दिए, हम क्या गलती किए थे। इस कहानी को जानते हैं क्या हुआ था। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूर्व काल में महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। उस समय की कि एक बार मांडव ऋषि अपने हमारे समेत सैनिक तपस्या में लीन हमारा थे। पीछा कर रहे हैं, हमें मार डालेंगे। हमारा धन माल अपनी कुटिया में छुपा कर रख लीजिए, भागने का कोई झूठ मार्ग बोला बताइए कि हम राजा के सैनिक हैं और लुटेरे हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारे आभूषणों को आप कुछ देर के लिए अपनी कुटिया में रखिए, हमें भी जगह दीजिए। और तुम लोग इसी उनकी बातों में उन्होंने उनका सामान रखवा लिया कुटिया में और उनको जाने की सलाह दी। तुमने उन डाकुओं को कहाँ भगा दिया? वो डाकू है, ये तुम डाकू। हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। इसी ने डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का भेष बनाकर आए हैं। ये देखो, ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू मुझे लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। पाखंडी बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो अंदर से। परंतु मेरी बात की तो भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, देखा था। तो क्या ये सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहाँ से भाग जाओ? हाँ महाराज, इसे आज ही नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। और उनके तपोबल के प्रभाव से सूली उनका कुछ भी भेद नहीं करता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर राजा के पास आए और क्षमा याचना। महामुनि मांडव महर्षि ने कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया, कृपया मुझे तुमने जो आज्ञा न्याय दीजिए। किया वो उचित ही था, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सूली महर्षि का परीक्षा अधिकार दोष है विधि का, परंतु तपोबल से सूली दोष है धर्मराज का। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकी। महर्षि को अणिमांडव या अग्निमांडव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तपोबल की अग्नि से सूली पिघल गई थी। परंतु महर्षि क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि आखिर किस कारण मुझे इतना या इतनी सजा का सामना करना पड़ा, आखिर मेरा अपराध क्या था। इसका उत्तर धर्मराज दे सकते हैं। धर्मराज के पास गए और धर्मराज को अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा? अपने पन में आप पत्नी को कुछ में सीखे किया करते थे, उसी का ये फल हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए
तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। करते हैं सबसे पहले मांडव ऋषि ने कहाँ तपस्या की थी। मांडव ऋषि ने अपनी तपस्या का प्रारंभ किया था मांडल क्षेत्र के सबसे पहले ताल वृक्ष नामक स्थान से। ताल वृक्ष जो कि पड़ता है राजस्थान में। हाँ, यह वही स्थान है जहां पर पांडवों ने युद्ध के दौरान जब उन्हें अज्ञातवास की सजा मिली थी तो अपने अस्त्र और शस्त्र को यहीं पर छिपा कर रखा था। इन्हीं ताल वृक्ष के जंगलों में पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। इसी अज्ञातवास के दौरान वह भगवान शिव की पूजा करते थे, जहां पे भगवान शिव का 7 फीट लंबा, हाँ 7 फीट लंबा, आप देख सकते हैं 7 फीट लंबा शिवलिंग स्थापित है, जो पांडवों के समय का है। यह शिवलिंग पांडवों के समय से है। आज भी यहाँ पे काफी संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। आगे की बात करते हैं तपस्या की, तो इस दुर्गम पहाड़ी में मांडव ऋषि ने अपनी दूसरी तपस्या या कहें कि तपस्या की श्रृंखला आगे को अनवरत जारी रखा और उन्होंने आगे की तपस्या पूर्ण की हिमाचल प्रदेश के मंडी नामक स्थान में। हाँ, मंडी, हिमाचल के मंडी क्षेत्र को भी मांडव ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, जहां पर मांडव ऋषि ने कई वर्षों तक लगातार तपस्या की। मांडव ऋषि कठिन तपस्या के लिए जाने जाते थे और जहां पर तपस्या करते थे वह पूरी भूमि पावन हो जाती थी। इस पाकिस्तान में तपस्या करने के बाद मांडव ऋषि का अगला तपस्या का पड़ाव था नेपाल। हाँ, नेपाल के भी बीहड़ पर्वतीय भागों में मांडव ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। इन तपस्या के बाद मांडव ऋषि पुनः विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में चित्रकूट के समीप मफड़ा नामक जगह पे तपस्या की। सबसे दिलचस्प बात, मफड़ा में शंकर भगवान का या शिव भगवान का पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है। इस मफड़ा में शिव भगवान की पंचमुखी आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जिसका बहुत ही बड़ा वर्णन है। चित्रकूट में तपस्या के उपरांत मांडव ऋषि ने गमन किया तलहटी क्षेत्रों में और उन्होंने मांडा के क्षेत्र में, जिसे आज मांडवी देवी स्थापित है, जहां पे इस मांडा क्षेत्र में चफला पहाड़ियों पे कुछ वर्षों तक तपस्या की। तो हम चलते हैं मांडा में स्थापित मांडव ऋषि की तपोस्थली में, जो कि स्थित है हमारा मांडवी देवी मंदिर से दक्षिण पूर्व में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मांडवी देवी मंदिर की, जो मांडव ऋषि के आराध्य थे। मांडव ऋषि इन्हीं मांडवी देवी मंदिर में पूजा करते थे और जाके इन चफला की वीरान पहाड़ियों में घनघोर तपस्या करते थे। तो देख पा रहे हैं आप, यह वीरान पहाड़ियां अभी भी निर्जन है, रास्ता बहुत सुलभ नहीं है, यह ऊंची नीची चोटियां हैं, अगल बगल गहरी खाइयां हैं। मांडव ऋषि की वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ पर उनकी प्राचीन कुटिया आज भी स्थापित है, जो उपेक्षा का शिकार है। बगल में एक छोटे से कमरे में मांडव ऋषि की आदमकद प्रतिमा आज भी रखी है, जिसके कुछ लोकल लोग, आसपास के लोग पूजा करते हैं और देखभाल करते हैं। चिंता की बात यह है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर से कुछ लोगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है या उनको हथियाने का प्रयास करते हैं, तथा कुछ ऐसा यहाँ भी प्रतीत होता है। वर्तमान समय में किसी परमहंस संस्था द्वारा यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह निर्माण कार्य कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह जांच का विषय है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। परंतु इस स्थल का गूगल मैप नाम भी बदल दिया गया है और वहां पे आता है परमहंस मांडव आश्रम, जो इतिहास से छेड़छाड़ ही है। यह आसपास के लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपनी धरोहर को पहचाने और उसका उचित विकास और रख रखाव करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां जान सकें कैसा रहा है हमारा इतिहास, और साथ में ढेर सारे रोजगारों के अवसर भी प्रदान करता है। तो क्या आप गए थे इन पहाड़ियों में कि नहीं गए थे तो जरूर जाइएगा एक बार और देखिए क्या है जुड़ा इतिहास और कैसी जगह है, कैसे इस दुर्गम स्थान में आज से हजारों वर्ष पहले कोई ऋषि तपस्या किया करते थे, क्योंकि उस समय यह पूर्णतः जंगली इलाका था जिसमें विभिन्न प्रकार के जंगली जीव रहते थे। वर्तमान समय में भी यह जंगली क्षेत्र ही है और आसपास का इलाका वीरान है और जो भरा है दुर्गम रास्तों से। तो जरूर जाइए एक बार यहाँ पर, भ्रमण करिए और जानिए मांडव ऋषि के बारे में।
तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। परंतु इसके बाद कहाँ गए मांडव ऋषि? हाँ, मांडव ऋषि की तपस्या का अंतिम स्थान था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश खरगोन। मध्य प्रदेश खरगोन वही जगह है जहाँ पे मंडू महल स्थापित है। मंडू महल देखने के लिए दूर दूर से हमारे पर्यटक आते हैं। यहाँ पर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना मिलता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में ही मांडव ऋषि की गुफा भी स्थापित है, जिसे मांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। किंवदंती यह है कि इस गुफा में जो जाता है लौटकर वापस नहीं आता, इसलिए प्रशासन द्वारा इस गुफा के रास्तों को आगे से बंद कर दिया गया है। परंतु आगे के भाग में लोग आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने जाते हैं खरगोन जिले में। ठीक है, तो जरूर जाइए, एक बार यहाँ पर भ्रमण करिए और जानिए मांडव ऋषि के बारे में। तो ये थे हमारे मांडव ऋषि। तो क्या कहना, समझ में आया? आया ना समझ? तो फिर समझ रहे हैं? तो कैसा लगा मांडव ऋषि का इतिहास? और आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ, फिर हम कुछ लेकर आएंगे दिलचस्प कहानियां, या बताएंगे मजेदार फैक्ट, या कुछ रोचक, कुछ हंसने वाली। जाइएगा नहीं, घंटी बजाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़िएगा, क्या बताइए।